डीआरडीओ का इंद्रजाल सक्रिय, भारत का गुप्त योद्धा तैयार, चीन का J-20 हवा में बनेगा राख, बीजिंग का J-20 हुआ बेकार, भारत का अदृश्य कवच ऐसा रडार गर्मी, नजर सब खाएंगे धोखा। 15,000 करोड़ का विराट मिशन, एम का ओढ़ेगा ऊर्जा ढाल, 1200 डिग्री सेल्सियस का ताप भी रहेगा गुप्त, रडार को सोख लेगा, गर्मी को दबा देगा। भारत का बहुरूपिया लड़ाका आ रहा सामने, दुनिया रह गई दंग, रडार सैटेलाइट सब हो जाएंगे नाकाम। डीआरडीओ ने बताई नए विमान की गायब होने की महातकनीक। आज के जमाने की लड़ाई का एक ही महामंत्र है, अगर नजर आए तो मारे गए। इसी अहंकार में डूबकर चीन लद्दाख से अरुणाचल तक अपने 5वीं पीढ़ी के स्टील्थ J-20 फाइटर जेट्स की नुमाइश कर रहा है। बीजिंग को लगता है कि उसका ये स्टील्थ लड़ाका अजेय है और हिंदुस्तान के पास इसका कोई जवाब नहीं। लेकिन चीन के ड्रैगन को, शी जिनपिंग के दरबारियों को यह भनक तक नहीं है कि दिल्ली में डीआरडीओ की हाई सिक्योरिटी लैब्स के भीतर एक ऐसा इंद्रजाल रचा जा रहा है, एक ऐसा वज्र गढ़ा जा रहा है जो चीन के इस J-20 के घमंड को पलक झपकते ही खाक में मिला देगा। आज हम आपको भारत के फ्यूचर वॉरियर एमका के बारे में वो सीक्रेट बताने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपका सीना गर्व से चौड़ा हो जाएगा। क्योंकि भारत के इस योद्धा से दुश्मन का रडार तो क्या, उसकी गर्मी को सूंघने वाले इंफ्रारेड सेंसर, अंतरिक्ष में बैठी जासूसी सैटेलाइट की बाज जैसी नजरें और दुश्मन पायलट की खुद की आंखें सब अंधी हो जाएंगी। डीआरडीओ ने कुछ ऐसी तकनीकों का पर्दाफाश किया है जिसने बीजिंग ही नहीं, वॉशिंगटन में भी खलबली मचा दी है। भारत एक मल्टी स्पेक्ट्रल यानी बहुरूपिया स्टील्थ का ऐसा चक्रव्यूह बना रहा है जो रडार, इंफ्रारेड गर्मी और विजिबल जो आंखों से दिखे, तीनों इन मोर्चों पर दुश्मन को एक साथ मात देगा। जब एरो इंडिया 2025 में एमका का फुल स्केल मॉडल दुनिया के सामने रखा गया तो बड़े बड़े डिफेंस एक्सपर्ट्स की आंखें फटी की फटी रह गई थीं। डीआरडीओ ने ऐलान कर दिया है कि 2028 तक इसका प्रोटोटाइप आसमान में होगा और ये एक ऐसा अदृश्य दैत्य होगा जिसका रडार क्रॉस सेक्शन RCS 0.01 वर्ग मीटर से भी कम होगा। मतलब दुश्मन के रडार पर ये एक राक्षस जैसा फाइटर जेट नहीं, बल्कि एक चिड़िया जितना दिखेगा, या शायद वो भी नहीं। आज हम डीआरडीओ के उसी गुप्त खजाने को खोलने जा रहे हैं और आपको दिखाएंगे कि भारत कैसे बन रहा है दुनिया का नया स्टील्थ किंग। 1. रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल RAM, अदृश्य होने का काला पेंट। गायब होने का पहला और सबसे बुनियादी उसूल है दुश्मन के रडार को बहरा और अंधा कर देना। दुश्मन का रडार आसमान में करोड़ों रेडियो जाल फेंकता है। जब यह जाल किसी जहाज से टकराकर वापस लौटता है तो दुश्मन को आपकी कुंडली पता चल जाती है। चीन का J-20 बस इसी जाल से थोड़ा बहुत बचने का नाटक करता है, लेकिन डीआरडीओ जो कर रहा है वो बचना नहीं, वो मिटा देना है। भारत की रणनीति धोखा देने की नहीं, बल्कि रडार की किरणों को चबा जाने की है। इसके लिए डीआरडीओ की हैदराबाद वाली खतरनाक लैब RCI ने पहले एक स्वदेशी RCS प्रेडिक्शन सॉफ्टवेयर बनाया। ये AI की मदद से पहले ही भविष्यवाणी कर देता है कि एमका का कौन सा पेंच, कौन सा जॉइंट रडार की किरणों को वापस फेंक सकता है। फिर उन हिस्सों को ढकने के लिए एक जादुई पेंट यानी रडार एब्जॉर्बेंट मटेरियल RAM बनाया गया। ये कोई मामूली दीवार वाला पेंट नहीं है, ये कार्बन नैनोट्यूब से बना एक ऐसा स्पंज और मटेरियल है जो दुश्मन के X बैंड रडार की 90% से ज्यादा किरणों को वापस भेजने के बजाय उन्हें गटक लेता है, उनकी एनर्जी को गर्मी में बदलकर नष्ट कर देता है। इसका नतीजा, दुश्मन के रडार पर जो 17 टन का दैत्य दिखना चाहिए था वो 95% तक अदृश्य हो जाता है। दुश्मन का रडार ऑपरेटर बाल नोचता रह जाता है कि सिग्नल कहां गायब हो गया, और तब तक एमका अपना काम तमाम करके वापस लौट चुका होता है। 2. सिरेमिक मैट्रिक्स CMC, 1200 डिग्री सेल्सियस की भट्टी को छिपाना, लेकिन रडार को धोखा देना तो सिर्फ आधी जीत है। 5वीं पीढ़ी की जंग में असली राक्षस है गर्मी यानी इंफ्रारेड सिग्नेचर। एक फाइटर जेट का इंजन नरक की भट्टी की तरह हजारों डिग्री पर जलता है। ये आग दुश्मन की हीट सीकिंग मिसाइलों को खुला दावतनामा देती है। चीन पाकिस्तान के पास ऐसी मिसाइलें भरी पड़ी हैं जो गर्मी का पीछा करके शिकार को भून सकती हैं। ये स्टील्थ की सबसे बड़ी कमजोरी, एक्यूलिस हील है।
यहीं पर डीआरडीओ ने अपना दूसरा महाअस्त्र चलाया है। DMRL डिफेंस मेटलर्जिकल रिसर्च लेबोरेटरी ने एक ऐसी सिरेमिक मैट्रिक्स RAM टेक्नोलॉजी बना ली है जो 1200 डिग्री सेल्सियस की भयंकर गर्मी को भी मक्खन की तरह झेल सकती है, और वो भी बिना पिघले। ये एक ऐसा अग्नि कवच है जिसे एमका के इंजन के मुंह, इंजन नसेल्स और पंखों के धारदार किनारों, लीडिंग एजेस पर मढ़ा जाएगा। ये वो हिस्से हैं जो मैक 1.8 आवाज से लगभग दोगुनी रफ्तार पर हवा की रगड़ से अंगारे की तरह लाल हो जाते हैं। इस हाईटेक कवच को पहले ही तेजस मार्क 2 के ट्रायल्स में टेस्ट किया जा चुका है। ये कवच न सिर्फ आग को सहता है बल्कि उसे बाहर झांकने से भी रोकता है। मतलब हमारा एम का फुल थ्रोटल पर उड़ने के बाद भी दुश्मन के इंफ्रारेड सेंसर के लिए बर्फ की तरह ठंडा बना रहेगा। 3. IRSS, आग के गोले को ठंडा पानी बनाना। आग को सिर्फ ढकना काफी नहीं है, उसे बुझाना भी जरूरी है। यहाँ पर DRDO की NSTL नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरी का जीनियस दिमाग काम आया है। NSTL ने इंफ्रारेड सिग्नेचर सप्रेशन सिस्टम IRSS तैयार किया है। ये एक ऐसी जादुई तकनीक है जो इंजन से निकलने वाले आग के शोले जैसे धुएं, एग्जॉस्ट प्लूम को शांत कर देती है। ये सिस्टम तेजी से बाहर की बर्फीली हवा को चूसता है और उसे इंजन के 1000 डिग्री वाले गर्म लावे में घोल देता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे आप खौलते तेल में बर्फ डाल दें। ये मिक्सिंग धुएं की तपिश को 80% तक गिरा देती है। लेकिन ठहरिए, एमका के लिए DRDO इससे भी 2 कदम आगे जा रहा है। वो 3 से 5 माइक्रोन रेंज में काम करने वाले केमिकल एडिटिव्स पर रिसर्च कर रहा है। सीधी सपाट भाषा में कहें तो एमका जब उड़ेगा तो उसके इंजन से निकलने वाला धुआं दुश्मन के हाईटेक इंफ्रारेड सेंसर को बादल का एक आवारा टुकड़ा जैसा दिखेगा। दुश्मन का पायलट कंफ्यूज रहेगा कि ये मौसम है या मौत, और जब तक वो झूम करेगा एमका अपना काम कर चुका होगा। 4. स्मार्ट स्किन, गिरगिट की तरह बहुरूपिया कवच। ये तो हुई इंजन के धुएं की बात, लेकिन जब कोई जहाज सुपरसोनिक रफ्तार से हवा को चीरता है तो हवा की रगड़ से या सूरज की तपिश से उसकी पूरी बॉडी, खाल भी तवे की तरह गर्म हो जाती है। इस तपिश को कैसे गायब किया जाए, इसका तोड़ DRDO की कानपुर लैब DMSRDE ने निकाला है। उन्होंने एक मल्टी फंक्शनल कंडक्टिव फैब्रिक यानी एक चमत्कारी कपड़ा बनाया है। ये एक मेटा मटेरियल है, मतलब ऐसा पदार्थ जो धरती पर नहीं मिलता, उसे लैब में गढ़ा गया है। ये एक दूसरी खाल, सेकंड स्किन है, जिसे एरोसोल डिपोजिशन, एक तरह की हाईटेक स्प्रे पेंटिंग के जरिए एमका की पूरी काया पर चढ़ाया जाएगा। ये जादुई खाल एक साथ 2 काम करती है। पहला, ये जहाज के अंदर की गर्मी को 97% तक सोख लेती है, उसे बाहर नहीं झलकने देती। दूसरा, ये सूरज की रोशनी से पड़ने वाली चकाचौंध, विजिबल ग्लिंट्स को भी मार देती है। नतीजा, हमारा एमका एक गिरगिट चामेलियन बन जाता है जो आसमान के बैकग्राउंड में ऐसा विलीन हो जाएगा कि दुश्मन की गिद्ध जैसी नजरें भी उसे दिन के उजाले में नहीं पकड़ पाएंगी। ये न सिर्फ गर्मी से बल्कि आंखों से भी ओझल हो जाएगा। 5. मायावी डिजाइन, AI से गढ़ा तिकोना आकार और सर्पडक्ट। स्टील्थ का सबसे बड़ा शिल्पकार होता है डिजाइन। आप कितना भी पेंट पोत लें, अगर आपके जहाज का डिजाइन डब्बे जैसा है तो वो रडार पर चिल्ला चिल्ला कर अपनी लोकेशन बताएगा। यहीं पर ADA एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी ने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का दिमाग इस्तेमाल किया है। AI की मदद से एमका को ऐसा दबा हुआ और तिकोना फेस्टेड आकार दिया गया है जो रडार की किरणों को सोखने के बाद जो बची खुची किरणें हैं उन्हें वापस दुश्मन के घर भेजने की बजाय किसी और अनजान दिशा में फेंक देता है। इसका सबसे बड़ा करिश्मा है सर्पेंटाइन इनलेट यानी घुमावदार एस डक्ट। ये इंजन तक हवा पहुंचाने का टेढ़ा मेढ़ा गुप्त रास्ता है, जैसे कोई सांप की कुंडली हो। इसका सिर्फ एक ही मकसद है, दुश्मन के रडार को किसी भी हालत में इंजन के टरबाइन ब्लेड्स पंखों तक पहुंचने से रोकना। ये ब्लेड्स धातु के बने होते हैं और चक्र की तरह घूमते हैं। ये रडार सिग्नल को शीशे की तरह वापस फेंकते हैं। इस एस डक्ट के कारण रडार की किरणें अंदर तो जाती हैं, लेकिन दीवारों से टकरा टकरा कर वहीं दम तोड़ देती हैं, वापस लौट ही नहीं पाती। इसके साथ ही
एमका की झुकी हुई पूंछ, कैंटेड टेल्स और लो आरसीएस विंग्स ये पक्का करते हैं कि दुश्मन को शक करने का भी मौका न मिले। जब इस कंप्लीट डिजाइन को एनेकोइक चैम्बर, एक साइलेंट कमरा जहां रडार तरंगें नहीं गूंजती, में परखा गया तो नतीजे सनसनीखेज थे। एमका का आरसीएस 30 डिग्री के एंगल से 0.005 वर्ग मीटर से भी कम निकला। ये 0.01 वर्ग मीटर के टारगेट से भी 2 गुना बेहतर है। ये चीन के J-20 के झूठे दावों से कोसों आगे है। छठा, प्लाज्मा शील्ड, अदृश्य होने का अंतिम ब्रह्मास्त्र। लेकिन अब हम आपको बताने जा रहे हैं उस महाअस्त्र के बारे में जो आज तक सिर्फ हॉलीवुड की साइंस फिक्शन फिल्मों में ही दिखता था। ये है प्लाज्मा स्टील्थ टेक्नोलॉजी। ये DRDO का छुपा रुस्तम है, उसका ट्रम्प कार्ड। DRDO का GTRE गैस टर्बाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट इस असंभव को संभव बनाने में जुटा है। इसे सड़क छाप भाषा में समझिए। जब एमका दुश्मन के घर में सुपरसोनिक रफ्तार से घुसेगा तो इसके पंखों के किनारों और एयर इनटेक से आयनाइज्ड गैस यानी प्लाज्मा की एक अग्नि रेखा छोड़ी जाएगी। ये प्लाज्मा जहाज के चारों ओर एक ऊर्जा क्षेत्र, एनर्जी शील्ड या अदृश्य कवच, प्लाज्मा क्लॉक बना लेगा। ये कवच रडार की किरणों, RF एनर्जी को न तो वापस फेंकेगा न ही सोखेगा। ये उन्हें भटका देगा, उन्हें तोड़ मरोड़ स्कैटर देगा, उन्हें ऐसा बिखेर देगा कि दुश्मन के रडार को सिग्नल वापस ही नहीं मिलेगा। ये एक ऐसा मायावी आवरण है जिसे दुश्मन का कोई भी रडार भेद नहीं सकता, चाहे वो कितना भी ताकतवर कू-बैंड रडार क्यों ना हो। इस अद्भुत तकनीक को विंड टनल में सफलतापूर्वक टेस्ट किया जा चुका है और ये इतनी कम बिजली, सिर्फ 10 किलोवाट खाती है कि इसे आसानी से एमका में फिट किया जा सकता है। और सबसे भयंकर खबर यह है कि DRDO इसी प्लाज्मा कवच तकनीक को हमारी ब्रह्मोस मिसाइलों के स्टील्थ वर्जन पर भी लगाने का प्लान बना रहा है। जरा सोचिए, एक ऐसी ब्रह्मोस मिसाइल जो अदृश्य होकर आवाज से 3 गुना रफ्तार से दुश्मन के जंगी जहाज की तरफ बढ़े। तबाही का वो मंजर कैसा होगा। और सबसे गर्व की बात, ये पूरा इंद्रजाल, ये मायावी टेक्नोलॉजी 85% से ज्यादा स्वदेशी है। 50 से ज्यादा भारतीय कंपनियां, टाटा, DRDO जैसे प्राइवेट पार्टनर सब मिलकर इस राष्ट्रीय यज्ञ में आहुति दे रहे हैं। 2000 करोड़ रुपए का एक स्पेशल स्टील्थ फंड इस काम को रॉकेट की रफ्तार दे रहा है। अब आप बताइए, क्या एमका का ये मल्टी स्पेक्ट्रल मायाजाल, ये बहुरूपिया अंदाज चीन के J-20 को दुनिया का सबसे महंगा कबाड़ बनाकर नहीं रख देगा? अपनी राष्ट्रवादी राय कमेंट्स में बताइए।